गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास मैथ फिजिक्स बाय गोल्डी सर। मैं कुमार मित्तल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट है कुमार मित्तल के। शायद 17 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब 18, 19, 20 जितने भी हैं वो सब धीरे धीरे सॉल्व होंगे। बस वही पंडा बिल बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे लगाना है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, सवाल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाएं, हल्का हल्का कोशिश करें, पूरा हो जाएगा। फिर से बोलूँगा, बिल बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 क्या, दो ठीक एक जैसी धातुओं की गोलियां जिन विभिन्न परिणामों के सजाती आवेश हैं, जब एक दूसरे को 0.5 मीटर की दूर रखी जाती हैं, मतलब आर बराबर दिया, आर बराबर कितना दिया? 0.5 मीटर। आगे आओ, रखी जाती हैं तो इतने न्यूटन, ये है न्यूटन, मतलब एफ का मान कितना मान दिया? 0.108 न्यूटन। ठीक है, बल से प्रतिकर्षित करते हैं जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया। बस स्पर्श करती, यहां तक क्वेश्चन देखो। स्पर्श कराना, फिर रगड़ना, स्पर्श करना वो बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो है। F की वैल्यू अपन गिवन में है 0.108 इक्वल टू, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है? 9 गुणित 10⁻9। Q1 इंटू Q2 को मान पता नहीं है अपन को, Q1 इंटू Q2 R की वैल्यू कितनी थी? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलो अब करना क्या है, ये गुणा में है, उस साइड भाग में, ये वाले भाग पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? कैंची गुणा करे दे रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भाग में है, उस साइड गुणा पहुंचाओ तो कितना लिखेंगे? 0.108 गुणित 0.5 गुणित के 0.5। क्यों किया टू टाइम? इसलिए किया बेटा, यहाँ पे पावर कितनी थी? 2 थी, इसलिए अगर पावर जितने भी है उसको अगर 2 बार है तो 2 बार गुणा करना है, 3 बार है तो 3 बार गुणा करना है। अब बच्चा क्या है? 9 गुणित 10⁻9 और Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये चीज गुणा में उस साइड भाग में पहुंचाओ, उस साइड भाग में पहुंचाओ तो 0.108 पचाम 25 से गुणा कर लिया, पचाम 25 से 25। अब देखो एक अंक बाद दशमलव इसमें था, एक अंक बाद दशमलव इसमें था, कितने हो गए? 2 अंक हो गए बेटा, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे दशमलव लगा दिया बटे ये गुणा में इस साइड भाग में पहुंचाए। 9 गुणित के 10⁻9 बराबर Q1 इंटू Q2। ठीक है, चलो अब इसको काटो। 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, 12 के पारिश काट दिया हमने, 9 के पारिश काटो, 9 का 9, कितना बचा? 1, 9 दूनी 18। कितना आया बेटा? 0.12 गुणित के दशमलव के 25 गुणित के Q1 इंटू Q2 बटे में क्या? 10⁻9। बहुत ध्यान से देखा। चलो अब इसका इसमें गुणा करो। क्या करो? गुणा करें। चलो यहाँ पर गुणा दिखा रहे हैं आपको। 0.012, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा था, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 अंक बाद दशमलव लगाया। ठीक है, गुणित के कितने हैं? 0.25। अब 10⁻9 देखो बटे में है, भाग में है, ऊपर गुणा में पहुंचाएंगे, हर का अंश बनाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी? कन्वर्ट हो गई, प्लस की माइनस हो गई, तो 10⁻−9 यहाँ पे क्या आया? Q1 इंटू Q2। ठीक है, चलो अब गुणा करो, 12 गुणा करो, 12 5 60 की 0, हंसलाई 6, 12 एकम 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 हो गया। अब देखो बेटा 3 अंक बाद दशमलव इसमें था, 2 अंक बाद इसमें था, कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए। अभी 3 हुए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, गुण 10⁻−9 और Q1 इंटू Q2। देखो इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना बढ़ गया? एक, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? 300। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। अपॉन 300 बटे 1 2 3 4 5 गुणित 10⁻−9 बराबर Q1 गुणित के Q2। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, कितना बचा? 3 बटे यहाँ पे कितना बचे? 1 2 3 बचे, तो 10⁻3 लिखे दे रहे,
और 10 की घात माइनस के 9 पहले से बराबर Q1 इंटू Q2। ठीक है, सही है बेटा। चलो अब जो 10 की घात प्लस के 3 ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की। 3 गुणित 10 की घात माइनस के 9 गुणित 10 की घात माइनस के 3 बराबर Q1 गुणित के Q2। अब 3 गुणित 9 और 3 12, 10 की घात माइनस के 12, 9 और 3 12, Q1 गुणित के Q2। ये Q1 या ऐसे लिख लो Q1 इंटू Q2 बराबर के 3 गुणित 10 की घात माइनस के 12, ये Q1 इंटू Q2 मान आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलिए, इसके बाद कुछ तो हो नहीं पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, इसको इतना इरेज कर दे, आप राइट कर लें। ये पूरा इतना यहाँ से लेके बेटा पूरा इतना पहले राइट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। चलो चलो, क्या कह रहा है यार, यहाँ तक हो गया। प्रतिकर्षित करते हैं जब उन्हें आपस में इस पर, हमने क्या बताया था कल, स्पर्श कर किया जाए या रगड़ा जाए तो Q1 और Q2 के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, Q1 और Q2 के मान कैसे होंगे, Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, Q1 प्लस के Q2 बटे 2। ठीक है, हो गया। F की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, ये F की वैल्यू दी गई न्यूटन। रगड़ने पर, रगड़ने के आपस में स्पर्श कराने के बाद फिर एक दूसरे के इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F बराबर कितना है, 0.144 न्यूटन। ठीक है, हो गया। आपका कह रहा है दूरी तो वही है, कितनी दूरी पर रखे गए, R बराबर 0.5 मीटर। ठीक, चलो निकालो आप। F इक्वल टू 1/4 पाई F, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हैं। क्या डालेंगे आप, स्पर्श कराने पर आवेश। ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बटे R, ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करो, F की वैल्यू कितनी है, 0.144 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुणित 10 की घात 9। Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों बराबर ही होंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर होंगी, तो ये Q1 की वैल्यू ये भी है और Q2 की वैल्यू ये, तो दो बार गुणा होंगे। जब किसी संख्या का दो बार गुणा हो तो होल स्क्वायर बना लिया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और एक दो पद है तो होल स्क्वायर आएगा। Q1 प्लस Q2 का बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे बेटे क्या है R की वैल्यू कितनी है, 0.5 का पूरे का होल स्क्वायर। बढ़ाएं आगे, ठीक है, चलो बढ़ाओ। अब इसको रेट करना पड़ेगा फिर से, ये तो राइट कर लिया, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये Q1 इंटू Q2 की वैल्यू यहाँ पे लिखे दे रहा है, इसका भी बहुत काम है, इसको भी क्वेश्चन को साफ करना है क्या। चलो, ये Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे रखे ले, Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम। ठीक है, इसकी जरूरत पड़नी है अभी, क्योंकि सब पे आवेश अलग अलग निकालने हैं, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल ले। हो गया। अब इसको वो जो तरीका बताया था फिर से वही करें, जीरो बना बेटा, ये भाग वाले गुणाम पहुंचाओ, तो कितना होगा 0.144 गुणित की 25 बराबर के 9 गुणित के 10 की घात 9, और क्या लिखा है बेटा Q1 प्लस के Q2 का पूरे का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, बटे में 4। चलो अब ये भाग में है, ये भाग में 4 गुणाम पहुंचा दे रहे और ये गुणाम में इस साइड भाग पहुंचा दे रहे, तो 0.144 गुणित के 25 गुणित के 4 बटे 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर के Q1 प्लस के Q2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो काटो, आप 9 के पास काट दो, 9 एकम 9, कितने बच्चे बेटा 5, 9 छक 54, कितना 0.16। ठीक है, और 25 चौको 100, 25 चौको 100, जी हो गया 100, और 10 की घात माइनस के 9 ऊपर जाएंगे, किसमें हो जाएगी प्लस में, माइनस में प्लस के, और Q1 प्लस के Q2 पूरे का होल स्क्वायर। बढ़ाएं, आप देखो 2 अंक बाद दशमलव लगे थे तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग गया, तो एक ही बचा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 0 है तो वो छोड़ दी जाते हैं। ठीक है, संख्या हो तो लेंगे। अब कितना बचा 0.16 गुणित 10 की घात माइनस के 9,
और Q1 प्लस Q2 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब 9 2 11 सॉरी 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगना था, यहाँ पे 3 अंक बाद लगना। अब इसका दशमलव हटाएंगे नीचे कितना पड़ गया 1 1 2 3 तो 1000 हो गया। कितना बचा बेटा 16 10 की घात माइनस के 9 बटे में क्या 10 की घात -3। ठीक है, बराबर क्या है Q1 प्लस के Q2 पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, और जब प्लस के 3 ऊपर जाए तो क्या किस में हो जाएंगे बेटा माइनस में। कितने हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो इसको हम माइनस पहुंचाते। कितना बचा 16 गुणित सीधा कर दे माइनस के जे है प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के 9 3 12 10 की घात 12 बराबर के Q1 प्लस के Q2। अब देखो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा रूट, मतलब करनी चढ़ेगी। इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ा दे रहे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुणित 10 की घात माइनस के 12 बराबर के Q1 प्लस के Q2। देखो चलो 16 किसका वर्गमूल है बेटा 4 का, 12 का आधा कर लो 10 की घात माइनस के 6 किसका मान आ गया Q1 प्लस के Q2 लेफ्ट हैंड Q1 प्लस के Q2 बराबर 4 गुणित 10 की घात माइनस के 6। ये किसका मान आ गया Q1 प्लस के Q2। Q1 प्लस के Q2 का मान आ गया, Q1 प्लस Q2 का मान आ गया। निकालना क्या है अपन को Q और Q1 का वैल्यू निकालना है, Q और Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो आप मैंने क्या बताया जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिल जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बना लिया करो। क्या करें a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बना लिया करो। कौन से फॉर्मूला से कल भी लिखवाया था Q1 पिछले जो क्वेश्चन है उसमें लिखवाया था Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस के Q2 का पूरे का होल स्क्वायर -4 आएगा माइनस के 4 Q1 इंटू Q2। चलो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, ये फर्स्ट मान लेना, ये सेकंड मान लेना। हमने कहा था इसकी जरूरत पड़ेगी। आ गई Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12। लिखो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बढ़ाओगे 4 का वर्ग बेटा कितना जो 16 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया बेटा 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब देखो 10 की घात माइनस 12 10 की घात माइनस इससे मिलेगा कॉमन ले लो तो 16 में से जब 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4। 16 में 12 घटा कितना 4 और गुणा 10 की घात माइनस के 12 पहले से किसकी वैल्यू आई Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे उस साइड क्या चढ़ जाएगी करनी चढ़ जाएगी मतलब रूट चढ़ जाएगा। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू अंडर रूट के 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12 Q1 माइनस के Q2 बराबर के 4 किसका वर्गमूल है 2 का और 10 की घात माइनस 12 की जगह कितना लिख देंगे 6। ये आ गया कूला Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। अब Q1 Q2 की वैल्यू आ गई और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अपन को पहले से गिवन में थी, पहले से अपन ने फाइंड कर ली। यहाँ से ये इक्वेशन मान लेना कौन सी तीसरी, दूसरी और तीसरी कूलाम है बेटा, दूसरी और तीसरी ले लो संगे। Q1 माइनस के Q2 बराबर की कितने 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 सॉरी 4 का 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6। समीकरण नंबर ये तीसरा था, हाँ ये तीसरा था और ये समीकरण नंबर दूसरा था, यही तो है। चलो अब इनको जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर तो ये माइनस Q2 ये प्लस का Q2 कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितने 2Q1 यहाँ पे लिखें 2Q1 बराबर के 4 2 4 और 2 6 गुणा 10 की घात माइनस की 6 2 गुणा में भागा पहुंचा तो 2 कम 2 तिया 6 Q1 बराबर कितना होगा 3 गुणित के 10 की घात माइनस के 6 जी आ गया। अब Q1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना चाहे समीकरण नंबर 2 में रखे, जिसमें ये पुश करके बेटा इतना राइट कर लेना। ठीक है, इसको हम इसकी जरूरत पड़ेगी फिर से, जरूरत बेटा पूरे क्वेश्चन की जरूरत पड़नी है, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट टू चलना है। चलो यहाँ पर देख लो बेटा शायद यहाँ पर रेज करना है चलो हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो बेटा। समीकरण नंबर 2 ये तो है, ये आया था 2 क्या था दूसरा Q1 प्लस के Q2 बराबर के 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6
Q1 का मान कितना आया 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 प्लस के Q2 बराबर के 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6। आइए उस प्लस के उस साइड पहुंचा किस में हो जाएंगे माइनस के Q2 बराबर कितना हो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 Q2 बराबर 4 में से 3 घटा दे कितना बचेगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6। ये Q2 की वैल्यू आ गई। इसकी आ गई Q2 की वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू कहां से आई थी बेटा Q1 की वैल्यू ये आई थी और Q2 की वैल्यू कितनी आई Q2 की वैल्यू कितनी आई चल आ गया ये Q1 की वैल्यू आ गई ये Q2 कूलाम है तो आवेश है तो कूलाम तो लगता है ना। क्वेश्चन बड़ा नहीं है परेशान मत होना क्वेश्चन बहुत इजी था बस स्टेप का ध्यान रखें। Q1 Q2 की वैल्यू निकालें आप Q1 Q2 की वैल्यू जब निकल जाएगी तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालें। जब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी तो उसका होल स्क्वायर से Q1 माइनस Q2 की फिर दो समीकरण बन जाएंगे सॉल्व कर लेना ठीक है। चलो चलो कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियां A और B हैं दो गोलियां हैं इस पे एक पर कितना आवेश है 40 माइक्रो कूलम आवेश है मतलब Q1 इक्वल टू कितना दिया 40 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे वही तरीका 10 माइनस 6 कूलम हो गया। फिर कह रहा है 10 माइक्रो कूलम के आवेश हैं एक 40 का एक कितने का है 10 का तो Q2 की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस 10 माइक्रो कूलम आवेश मतलब 10 गुणित के 10 की घात माइनस के 6 कूलम हो गया। इनके बीच कितना वह कैसा विद्युत बल कार्य करेगा मतलब F निकालनी है ठीक है सॉरी इनके बीच 2 मीटर की दूरी पर R इक्वल टू कितनी दी R इक्वल टू 2 मीटर। अब कह रहा है कितना और कैसा विद्युत बल कार्य करेगा ठीक है पहले तो ना निकालो ठीक चले आगे फॉर्मूला वही है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। चलो F की वैल्यू कितनी है बेटा फाइंड करनी है इसकी वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 का मान कितना है 40 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q2 का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और R का मान बेटा कितना दिया 2 का स्क्वायर ठीक। चलो अब करना क्या है संख्या लिख लिया तो साथ में और जो घात वाले अलग अलग कर लिया वो सब साथ में रखा करो ऐसे करके 9 गुणित के 40 और 10 10 की घात 9 10 की घात माइनस के 6 और 10 की घात माइनस के 6 2 का वर्ग बेटा कितना हो गया 4 हो गया क्लियर। चलो अब 10 चौको चलो 10 में कट गया कितना अच्छा 9 गुणित 10 गुणित 10 गुणित के 10 की घात माइनस 10 की घात 9 6 और 6 12 10 की घात माइनस के 12 हो गया। चलो अब एक घात जे है एक घात जे 9 और 1 10 और 1 11 तो 9 गुणित 10 की घात 11 और गुणित 10 की घात माइनस के 12। अब देखो 12 में से जब 11 घटाएंगे तो एक घात बचेगी तो कितना बचेगा F बराबर F गुणित 10 9 गुणित के 10 की घात माइनस के। अब देखो कितना आ गया अब माइनस 1 है अच्छा नहीं लग रहा अपॉन पहुंचा बटे में पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा 9 बटे 10 का भाग करेंगे कितना आ गया 0.9 न्यूटन इतना बल कार्य करेगा F बराबर कितना करेगा 0.9 न्यूटन इतना बल कार्य करेगा ठीक। कह रहा है कितना और कैसा बल कार्य करेगा कितना हो गया कितना बल कार्य किया 0.9 न्यूटन बल कार्य करेगा। अब आगे आइए इतना आप पुश करके वीडियो पुश करके राइट कर लेना ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर इतना साफ कर दें दोनों आवेशों को स्पर्श करने या कराने पर ठीक है तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q1 प्लस के Q2 चलो बटे Q2 है ना चलो बेटा Q1 इक्वल Q1 की वैल्यू कितनी है 40 गुणा 10 की घात माइनस के 6
और Q2 का मान कितना है 10 गुणा 10 के माइनस के 6 बटे में कितना है 2। 40 में से 10 घटा दे बेटा कितने बचे 30 बचेंगे। Q1 का मान कितना हो गया 30 गुणा 10 की माइनस के 6 बटे 2 के पाल्स कर दो 15 दूनी 30। Q1 बराबर के 15 गुणा 10 की माइनस के 6 इतना आ गया। अब जब हम क्या बताया है जब दोनों आवेश परस्पर स्पर्श करें या रगड़ें तो जो Q1 की वैल्यू होगी वही Q2 की वैल्यू होगी। तो Q2 की वैल्यू भी यही आ गई। Q2 इक्वल टू कितना 15 गुणा 10 की माइनस के 6 और दूरी आपको पता है दूरी कितनी दी गई 2.0। R इक्वल टू कितनी है 2.0 मीटर। अब कह रहा रगड़ने पर एक दूसरे को कितने न्यूटन रखा जाता है पुनः उनके बीच के वैद्युत बल का परिकलन फिर से वैद्युत बल निकालना है तो F इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा वही फॉर्मूला है जाना पहचान रिश्तेदार टाइप बन गया ये तो भैया फॉर्मूला पूरे किस एक्सरसाइज में यही लगा चला जा रहा है। F इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू पता है अपन को F इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान बेटा कितना है Q1 का मान कितना है 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 15 गुणा 10 की घात माइनस के 6। Q2 का मान कितना है 15 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बटे R का मान कितना है 2 कितना था 2 मीटर 2 दूनी 4 कितना हो गया 4 होएगा। ठीक है चलो अब करना क्या है सबका गुणा कर लो। हमने जो तरीका बताया उसी तरीका से करना 9 गुणित के 15 गुणित के 15 गुणित 6 6 12 और 10 की घात 9 गुणित 10 की घात माइनस के 12 बटे 4। ठीक है अब गुणा कर लो 15 नम्मा 135 या 15 गुणा 15 में करो 225 होता बटे 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 होगा। अब 9 का गुणा 4 में कर देना 9 का गुणा 4 में क्यों 9 का गुणा 225 में। चलो 15 में 45 की 5 हंसलाई 4 ठीक है 9 45 5 हंसलाई 4 सॉरी 9 दूनी 18 18 4 22 22 की 2 हंसलाई 2 9 दूनी 18 18 2 20 बटे 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब 4 का भाग कर दो कितने कर रहे 4 का भाग कर दो। चलो 4 का भाग यहाँ करके देखा है 4 का भाग करो 225 4 पंचे 20 अब दशम 2 आया भाग नहीं आया दशमलव लगाया 5 आया यही तो आ रहा है सही है। जीरो बढ़ाया 26 और 4 पंचे 4 4 पंचे 20 4 छंग 24 इतना आया। कट करने पर F बराबर 506 गुणा 10 की घात माइनस की 3। अब 3 का भाग कर देंगे जब 3 का भाग करें बटे मिलाएंगे F बराबर कितना आ जाएगा 506 बटे 3 10 की घात और 3 बारह थोड़े थे क्लियर है या 3 और दशमलव हटेगा तो ऐसा आएगा 5 इक्वल टू F इक्वल टू कितना आया था बेटा 506 दशमलव और कुछ गुणा 10 की घात बटे में 3 लाते भाग कर दो तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो F बराबर कितना आ जाएगा माइनस पावर प्लस में पावर थी तो नीचे आई थी किसमें आई थी प्लस में हो गई भाग कर देना 506 ऐसे कुछ आएगा लमसम तो F इक्वल टू 5.0.5 जीरो लगा दो भैया रफड़ा हो जाए 0.51 न्यूटन इतना बल प्रति करेगा। ठीक है बेस्ट ऑफ लक कल फिर से मिलते हैं आप राइट कर लें अच्छे से।